सामाजिक सद्भाव, सौहार्द, सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव, ये सब भारत की आत्मा है और एकता में अनेकता भारत की ताकत है। और दारा शिकोह जीवन पर्यंत इसी संस्कृति और संस्कार के सार्थक संदेशवाहक रहे। 20 मार्च 1615 को यानी कल ही के दिन दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी दूसरी पत्नी मुमताज महल के बेटे थे। शाहजहां ने उनका नाम दारा रखा, जिसका फारसी में मतलब होता है खजानों या सितारों का मालिक। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे। शाहजहां हमेशा से चाहते थे कि दारा शिकोह ही उनके उत्तराधिकारी बने, लेकिन यह कभी हो नहीं सका। 1652 में शाहजहां ने दरबार में खास आयोजन किया और दारा को तख्त पर बैठाया और उन्हें शाह बुलंद इकबाल यानी बादशाह का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। उत्तराधिकार के संघर्ष में दारा शिकोह के भाई औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसे धर्मत का युद्ध कहा जाता है। बताया जाता है कि औरंगजेब द्वारा हराए जाने के बाद दारा शिकोह को जंजीरों में बांधकर दिल्ली लाया गया। उन गलियों में उसे घुमाया गया जहां कभी उसकी तूती बजा करती थी। उसके बाद उसका सिर काटकर 30 अगस्त 1659 की घटना है, यानी इसी दिन दारा की मृत्यु हुई थी, तो उसका सिर काटकर आगरा किले में शाहजहां के पास भेज दिया गया, जबकि उसके धड़ को हुमायूं के मकबरे के परिसर में ही कहीं दफना दिया गया था। साल 2020 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा मुगल शहजादे दारा शिकोह की कब्र का पता लगाने के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के तत्कालीन निदेशक TJ अलोने की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में जाने माने पुरातत्ववेत्ता RS बिष्ट, सैयद जमाल हसन, KN दीक्षित, BR मणि, KK मोहम्मद, सतीश चंद्रा और BM पांडे जैसे लोग शामिल थे। इसी बीच जनवरी 2021 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की हेरिटेज सेल में तैनात एक सहायक अभियंता संजीव कुमार सिंह ने दारा शिकोह की कब्र खोजने का दावा किया। उन्होंने ये दावा साल 1688 में मिर्जा काजिम द्वारा फारसी भाषा में लिखे गए आलमगीरनामा पुस्तक के आधार पर किया। कुछ इतिहासकार संजीव कुमार से सहमत नहीं है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि संजीव की बात सही है। कला और स्थापत्य की दृष्टि से भी उनके तथ्य सही साबित हुए हैं। इसी के आधार पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट ASI को सौंप दी थी। बता दें कि दारा शिकोह को हुमायूं के मकबरे के परिसर में जिस जगह दफनाया गया था, वहां मुगल वंश की तकरीबन 140 कब्रें हैं। दारा शिकोह की सही कब्र का पता लगाने में ASI के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इस परिसर में मौजूद कब्रों पर किसी का नाम लिखा नहीं है। खैर, इतिहास में दारा शिकोह की छवि एक उदार मुस्लिम के रूप में बताई जाती है और कहा जाता है कि इसने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानताएं यानी सिमिलैरिटीज खोजने की कोशिश की। दारा शिकोह ने अपने समय के संस्कृत के अच्छे विद्वानों और सूफी संतों से वेदांत और इस्लाम के दर्शन का गहन ज्ञान हासिल किया था। इसके अलावा इसने फारसी और संस्कृत में इन दोनों दर्शनों की समान विचारधारा को लेकर अनेक किताबें, अनेक पुस्तकें लिखी। फारसी में लिखी गई मज्म उल बहरैन उसकी बेहतरीन रचनाओं में से एक है। इस किताब में दारा शिकोह ने इस्लाम और वेदांत की अवधारणाओं में मूलभूत समानताएं बताई हैं। साथ ही इसने समुद्र संगम नामक संस्कृत में भी एक रचना की थी। इसके अलावा दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर्रे अकबर नाम से किया था। दारा शिकोह द्वारा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराने का फायदा यह हुआ कि ये यूरोप तक पहुंचा और वहां से उनका लैटिन भाषा में भी अनुवाद हुआ। इससे उपनिषदों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध होने में मदद मिली। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता और योग वशिष्ठ का भी फारसी भाषा में अनुवाद